अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। सफाई हमारी हो चुकी है, धूप भी निकल चुकी है, टाइम अभी 10 बजे और माशाल्लाह से मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। और कल मैंने आपको कहा था कि हमारे घर में रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि लाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैं आपको कल बताऊँगी कि हमने क्या खाया। हमने ये खाया कि अल्लाह ताला की तरफ से, मैंने आपको कहा था आज हम वेट करेंगे और अल्लाह ताला का पे यकीन इसीलिए पुख्ता और भी हो जाता है कि कल पहले तो हमारे घर में साथ 2-3 घर छोड़ के उन्होंने चावल बांटे, वो भर के प्लेट आई गुड़ वाले चावल, वो हमने खाए। उसके बाद ये हुआ कि हम यहाँ से गए अपने अब्बू की तरफ और हमारी घर में कल हो चुकी थी लड़ाई छोटी सी, और अभी तक वो लड़ाई ही है। और लड़ाई जो हुई थी उसके बाद मैं बाइक पे बैठ नहीं रही थी, हफीज़ ने पूरे रास्ते मुझे कहते गए कि बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने बैठना ही नहीं है गुस्से में। और मैं यहाँ से कम अज़ कम काफ़ी है ज़्यादा चल के अपने दूसरे घर गई जहाँ से वैसे तो हम रिक्शे वाले को 30 रुपये देते जब वो हमें छोड़ता है वहाँ पे। तो कल मैं चल के गई। अक्सर हम चल के चले जाते हैं, रात को अक्सर हम पैदल आ जाते हैं क्योंकि खाना खाया हुआ होता है, इसलिए फिर थोड़ा चलना भी अच्छा होता है। तो हम पैदल गए, मैं पैदल गई। उसके बाद वहाँ पे जाके माशाल्लाह से हमारा वहाँ पे अभी हम गए हैं तो मेरे जो हफीज़ मेरे जेठ साहब हैं, मतलब हफीज़ के ट्विन भाई, उनकी वाइफ जो थी वो रोटियां पका रही थी और वो उन्होंने कहा जल्दी से आ जाओ गरम गरम रोटियां खाओ। और उन्होंने पकाया था आलू और मेथी का सालन और वो हमने खाया बड़े मज़े से, बड़े शौक़ से। और माशाल्लाह से मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि सुबह से मैंने चाय का कप पिया हुआ था। उसके बाद फिर हम रात को हफीज़ के गुस्से की वजह से घर में जल्दी आ गए, क्योंकि वैसे तो ये वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करके आते हैं। मतलब मामू आए हुए हैं जिनका दिल का मसला, जिनको अटैक हुआ था, वो माशाल्लाह से अभी इधर ही हैं। वहाँ वो हफीज़ जाते हैं तो फिर वो उधर थोड़ा बहुत उनके साथ हंसी मजाक हो जाता है। और रात को ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे और वो सब पूछ रहे थे आज इसको क्या हुआ, आज इसको। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आज इसको ना कुछ नहीं हुआ, इसको छेड़े ही ना। तो फिर हमने अपना रिज़्क बढ़ाने के लिए, अपना हालात अपने ठीक करवाने के लिए उनको दावत दी, हालांकि सब कुछ जानते हुए भी कि आज कल हालात टाइट है थोड़े से। तो थोड़े से क्या, सबके टाइट होते हैं इन दिनों में। तो हमने उनको दावत दी बिना ये सोचे समझे कि कैसे होगा सब। तो मामू ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं खाना, मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, मैंने तो सिर्फ़ खानी है मिक्स सब्ज़ियाँ। और उनका बेटा और मेरी आंटी जो थी, फिर उनको तो अच्छा नहीं लगता था कि हाँ बंदा उनको बुलाए और वो मिक्स सब्ज़ियाँ खाए। तो फिर उनके लिए मैंने अलहदा से खाना बना लिया। और ये देखें माशाल्लाह से 10 बजे और मेरे दोनों खाने हो चुके रेडी। ये हैं मिक्स सब्ज़ी मामू के लिए, मतलब आलू, मटर, गाजरें और 2-3 शलजम और हल्की सी मेथी। और दूसरी बात, उनका दिल कर रहा था कि इस तरह के सालन से खाना खाएं। कल भी उन्होंने उधर अपना मिर्चों के बगैर सालन काली मिर्च के साथ पकवाया और मैंने उनको फिर कहा कि कल मैं आपको पका के भेजूँगी। और दूसरी तरफ हमारे रेडी हो रहे हैं आलू और गोश्त, जो कि माशाल्लाह से थोड़ा सा रह गया, बाकी पकने वाला है, रेडी होने वाला है माशाल्लाह से। और इसी तरह आप सबको भी यही रिक्वेस्ट है, जब अल्लाह ताला रिज़्क में कमी कर दे, किसी तरफ से रिज़्क में बरकत ना हो रही हो, तो अपने घर में मेहमान को बुलाएं। और मेहमान जो होता है अपने रिज़्क के साथ आप सब का रिज़्क साथ लेके आता है। और माशाल्लाह से कल हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था और आज सुबह ही उठते ही अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दे दी। और वो पैसे कहाँ से आए हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हमारे बजट से अलहदा कोई भी पैसे होते हैं वो अल्लाह का शुक्र होते हलाल के। कभी ये नहीं हुआ कि अल्लाह माफ़ करे हराम के पैसे आते हैं या कहीं इधर उधर से। बस ये है कि वो किसी से लेने थे, उन्होंने दे दिए। तो दावत का मैं पहले कह आई थी, दावत क्या बस हल्का फुल्का खाना था। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए उधर बैठे हुए हैं, तो चलो बंदा अच्छा नहीं लगता। वो मामू है, उन्होंने आजकल में चले जाना है, तो अब वो हमारे घर तो नहीं आ रही क्योंकि उनको इतना सफ़र अभी मना है।
और मेरी जो खाला है उनका पेट वैसे ही ख़राब हुआ हुआ, मोशन लगे हुए, तो वो उनका फ़ोन आया था कि सालन अगर पक गए हैं, तो मैंने कहा मैं उधर ही भिजवा देती हूँ। और माशाल्लाह से वो आज इधर से खाना खाएंगे हमारी तरफ से। और हफ़ीज़ को इस चीज़ का पता भी नहीं है कि उनके घर में आज दावत है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को कभी शूशा नहीं बनाया कि हाँ मैं पहले हफ़ीज़ से पूछूं फिर मैं किसी को कहूँ। जो चीज़ अल्लाह ताला के नाम पे हमने मेरा मोबाइल गिर गया मेरे हाथ से काफ़ी ज़ोर से नीचे। आप सबको आवाज़ आई होगी, एकदम से मेरा हाथ लगा और वो मोबाइल ज़ोर से गिर गया। और उसका जो अभी हाँ हो चुकी है रेडी स्कूल जाने के लिए माशाल्लाह से। और मैं बता रही थी कि हमारे घर में कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनको कहूँ कि मैं परमिशन लूँ कि हाँ किसी को खाना खिलाना है या कोई घर में आ रहा है तो हम क्या खिलाएं। जो कुछ होता है हस्बे तौफीक हम खिला देते हैं। हम ये कहते हैं कि हर बंदा अपना नसीब लेके आता है, और चाहे उसके नसीब में चिकन हो चाहे उसके नसीब में दाल हो। अभी है अपने कपड़े तो उठाओ जो अपने चेंज किए हैं, तो उनको तय लगा के रखो। और यही बातें हैं छोटी छोटी जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपसे बात करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं सोई नहीं, और आज माशाल्लाह से टाइम से खाने रेडी हो चुके हैं, और ये सब उनकी बरकत से है, अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हिम्मत मिली, अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के काबिल समझा कि मैं अक्सर यही होता है कि जब कभी मुझे ऐसा लगे कि हमारे घर के हालात अब टाइट हैं तो हम किसी ना किसी मेहमान को बुला लेते हैं। क्यों अभी है ऐसे ही होता है ना जी, बोलो ऐसे ही होता है ना। आज अबीहा उठी है तो अबीहा भी एकदम से परेशान होगी, क्योंकि अक्सर कभी होता है कि कभी होता है हम इस टाइम खाना पकाया। अबीहा ने मुझसे पूछा, अभी वो पूछ रही थी कि मम्मा अभी मैं उठी हूँ तो ये खाना किसका है, ये आप इतनी सुबह सुबह क्यों हांडियाँ पका रही हैं, वो भी एक नहीं दो। उसको भी पता नहीं था कि मैंने आज खाना उधर भेजना है, तो इसलिए ना बस इन चीज़ों का ना अल्लाह ताला के साथ ज़िक्र किया करें और अल्लाह ताला ख़ुद ही रास्ते बना देते हैं। और अभी आप यकीन करें ये पर्स अभी भी खाली है, इसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं बस, ये थोड़े से, और एक 100 का नोट होगा बस। ये देखें अभी खाली हो चुका है, क्योंकि और कभी ये चीज़ मैंने नहीं सोची कि आज पैसे नहीं, आज क्या करेंगे, वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि रब ने अगर वसीला पैदा किया है तो उसने खाने के लिए भी उसी ने देना है, इसीलिए। और परेशानियाँ छोड़ दिया करें। और हमारे जो कीनो माल्टे हमारे ये अभी तक यहीं पे पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, और इनको आज शायद मैं आज खाऊं, क्योंकि मैं अभी उठ चुकी हूँ और मेरे उठने से पहले धूप है, वरना जब मैं इनको भेज के दोबारा लेटती हूँ तो धूप जा चुकी होती है, उसके बाद हम खाना पकाते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, जिन्होंने मुझे शेयर किया। और कल मेरी रिक्वेस्ट पे आपने मुझे और भी फ़ॉलो किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है अल्लाह ताला आपके सारी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह ताला आपके सारे हालात बेहतर कर दे। परेशानियां लेने से इंसान की ज़िंदगी कम होती है, हालात बेहतर नहीं होते, इसीलिए परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ख़ुद को परेशान करना छोड़ दे, वो परेशानियाँ खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। अभी मैंने इसमें डाल दिया पानी, और ये हल्का सा शोरबे वाला सालन बनेगा, और माशाल्लाह से ये भी होने वाला रेडी। फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया, और चूल्हा कर देते हम थोड़ा तेज़। और आज मैंने इसको इस हांडी में पकाया क्योंकि वो उसमें मैंने सब्ज़ी पकाई थी, और सब्ज़ी जाएगी। ये मामू ने इतना खाना नहीं है माशाल्लाह से, वो बस थोड़ा सा ही अभी खाते हैं, तो इस डिब्बे में। और सब्ज़ी हमारी का कलर और इसकी स्मेल बड़ी प्यारी, क्योंकि ये हल्की हल्की से साथ चिपकी हुई जो होती है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका ये चिपकने का मकसद ये होता है कि ये अच्छी तरह से पक चुकी है, इसमें पानी ख़त्म हो चुका है, इसमें ऑयल निकल आया, इसमें ये हल्के हल्के से शलजम है, थोड़ी सी ये आलू, सारा कुछ है, बस हल्की सी नमक मिर्च मैंने डाली है इसमें। अभी है जल्दी से जाओ, दौड़ के जल्दी आना। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, ख़ुद भी मुझे, अगर आप मुझे दुआ में याद ना भी रखेंगे तो मैं आपको हर टाइम दुआ में याद रखती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम फारिग टाइम पे यही होता है कि मैं दुआओं में आपको याद रखती हूँ। अभी मुझे सांस चढ़ गया। वो किसने एक शेर है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे।
तो जिस पे खुदा की मेहरबानी होती है, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, वो कभी भी अपने आप को मायूस ना समझे। हमारे से बहुत कुछ छिन चुका है, मेरे से इतना कुछ छिन चुका है कि मेरे पास बताने के लिए लफ्ज़ नहीं है। अभी मैं बैठी होती हूँ, अभी यहाँ जा रही है तो मेरा पीछे से अभी मैं खाने भी पका चुकी हूँ क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ और मुझे करने के लिए कोई काम नहीं होगा। सफाई भी मेरी सारी हो चुकी है बाहर तक, सिर्फ जो है वो मेरा पोछा लगाने वाला रह गया, वो सेन में लग चुका है। बस अंदर जहाँ पे मैं खाना पका रही थी वहाँ पे रह गया। तो बाद में मुझे सारा दिन अभी 10 बजे से लेकर रात तक कोई काम नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए अपने आप को परेशानियों से निकाले। मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी जो है वो मुझे ज़्यादा लगती है और ज़्यादा है भी, क्योंकि जब घर एकदम से खाली हो जाता है तो उसका इंसान का जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है। अब मेरा सारा दिन गुजारने का मकसद कोई नहीं है, मुझे पागल समझते हैं लोग और मैं वाकई मुझे खुद भी महसूस होता है कि जैसे मैं पागल हो रही हूँ और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ना अभी अभी फ़िलहाल होता नहीं है क्योंकि वो साथ वालों ने कुछ जलाया है। मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं बड़ी खुद को मजबूत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे हुआ नहीं जाता, इसलिए कि टाइम लगेगा। अभी टाइम लग के भी ये जो तकलीफ़ है इससे हम अभी निकल नहीं सकते और ना ही हम निकलना चाहते हैं। मैं उनकी यादों को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे ही मैंने टिकटॉक पे उनकी वीडियो देखनी है, कुछ वीडियोस उनकी वैसी होती हैं, कुछ उनके सॉन्ग ऐसे होते हैं कि वो दिल को चीर देते हैं, दिमाग को एकदम से सुन कर देते हैं कि ये सेम टू ऐसे जैसे उनकी कंडीशन ही है वैसे ही कोई ना कोई सॉन्ग आगे आ जाता है, कभी माँ वाला, कभी दुखी, कोई भी ऐसा सॉन्ग। तो परेशानी जो होती है वो साथ साथ और भी बढ़ती जाती है, इसलिए कि अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें भी तो माएँ नहीं कर सकती। इसलिए ये दुआ है कि हर माँ को दिली सुकून हो और जिनके इस तरह के बच्चे हैं जिनके दिमाग काम नहीं करते, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे दे। चलो हमारे तो चले गए जो दुनिया में हैं, मैं तो उनके लिए ख़ास दुआ करती हूँ जो दुनिया में इस तरह के बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनकी माँओं को सुकून दे, उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे दे। या अल्लाह जो पैदा किए हैं उनकी ज़िंदगी में इतनी आजमाइशें ना लिखें कि हम इतने बोझ नहीं उठा सकते, हम कमज़ोर हैं, हम मजबूत नहीं हैं। तो दुआ किया करें सबकी परेशानियां ख़त्म हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो में कुछ बात बुरी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।